यस और नो? अब ये चैप्टर आई थिंक मुझे लगता है आप थोड़ा वो चल रहा है वो पेज निकालो 28 ओके। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था इनिशियल लेवल पे तब हम लोग ने किया था फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र। यस और नो? यस सर। उसके बाद कंप्लीट कराया इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कौन से प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्यूशन। उसके बाद देखा फॉरेन डायरेक्ट इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशन, बराबर। उसके बाद हम लोग ने देखा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम लोग ने किया इंफ्रास्ट्रक्चर पहले, उसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर क्लोज किए एजुकेशन पे, बराबर। अभी जो चल रहा है वो सर्विस सेक्टर चल रहा है। सर्विस सेक्टर के अंदर हम लोग ने पहले कौन से दो सेक्टर्स देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना एजुकेशन कंप्लीट हुआ है लेकिन हेल्थ बाकी है। सो अभी क्या क्या पढ़ाना बाकी है मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हेल्थ कंप्लीट करना पड़ेगा, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बाकी है। उसके बाद मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा नया सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए, एजुकेशन के बारे में डिस्कस किए, वैसे टूरिज्म सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तीसरा हॉस्पिटैलिटी, वो अभी हम लोग को आज डिस्कस करना पड़ेगा। और चौथा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके नीचे कोऑपरेटिव मूवमेंट। मतलब अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो यू कैन से लाइक दिस कि 1 पेज इज रिमेनिंग नाउ। ये 28 आधा है, हेल्थ स्टार्ट होता है, बट पूरा 29 का पेज कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस और नो? तो इट मींस शॉर्ट में अगर बोलना है तो 1 पेज बाकी है, लास्ट पेज। ओके, so we'll start for health services. Okay, so now you can see that government has provided lots of benefit and facility to the peoples, right? Government has provided infrastructure, economical infrastructure facility, and government has provided social infrastructure facility to the people, citizen of India. So हेल्थ का देखा, हेल्थ के लिए सॉरी एजुकेशन का हम लोगों ने देखा, प्राइमरी से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट हैज स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। यस और नो? प्राइमरी के लिए 20,000 करोड़ साल में, हर साल 20,000 करोड़ खर्चा कर रही है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए 16,000 करोड़ हर साल खर्चा कर रही है, और अनलिमिटेड स्पेंडिंग द मनी ऑन हायर एजुकेशन। सो गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रही है। ये अपने महाराष्ट्र की बात है। अब हम लोग हेल्थ की बात करेंगे। सर एजुकेशन के लिए इतना कर रहे हो तो हेल्थ सेक्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं? तो हेल्थ के सीधी सी बात है, मैंने बताया था हेल्थ सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी हॉस्पिटल्स सर्विसेज, बराबर। तो बहुत सारे अलग अलग जैसे कि गांव, महाराष्ट्र विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक रूरल सेक्टर है और एक अर्बन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन सेक्टर में हॉस्पिटल ओपन हो रहे हैं, रूरल सेक्टर में नहीं हो रहे। सो गवर्नमेंट हैज कैटेगराइज्ड इन एंटायर स्टेट including urban and rural area, government has opened lots of hospital services, health services in a rural as well as urban area. So first question यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाएगा कि what are the services government are providing under the health section. तो प्राइमरी लेवल पे कितने हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट किए और स्टेट लेवल पे कितने चालू किए। तो पहला 3 लाइन है उसी से स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू टेक केयर, मतलब आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना पड़ेगा उसके लिए, आज के लेक्चर के लिए, बिकॉज थ्योरेटिकल है। So there are 1,814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बराबर। उसके बाद 360 कम्युनिटी, by what date it has been started? By 31st March
जो फर्स्ट 3 लाइन है उसको सिंपल कर देता हूँ। अब हम लोग हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कितने हेल्थ सेंटर ओपन किए? तो आंसर उसका आपके बोर्ड पे है। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर in overall the state and 360 community health center by what date? By 31st March 2017 तक कितने हेल्थ सेंटर स्टार्ट? उधर ही बैठ बाबू। बैठे बैठने दे उसको। मोबाइल मैंने बोला लाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा रहा होगा। चलो बाबू बैग में रिमूव करके बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल? तू कंफर्टेबल होना चाहिए। जब तू कंफर्टेबल होगा तो मेरे को पढ़ाने देगा, तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है। सो कुछ चीजें सिंपल होती है, उसको सिंपल ही रखना अच्छा रहता है। सो हेल्थ सर्विसेज सेंटर कितने स्टार्ट हुए? 1814 हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ओवरऑल द स्टेट and 360 community health center government has started during the year 2017, but actually date is the 31st March 2017. फर्दर जाएंगे तो सी एज आई सेड दैट कि अपने महाराष्ट्र में 2 एरिया है, रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया। अब दोनों एरिया के लिए गवर्नमेंट हैज डीड समथिंग, तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कमिटी। तो 2 कमिटी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, एक कौन से एरिया के लिए? रूरल एरिया के लिए, और दूसरा कौन सा? तो पहले नाम पढ़ते हैं ऐसे कौन से गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट वांटेड टू फोकस, एम्फोसाइज मतलब फोकस करना। गवर्नमेंट वांटेड टू फोकस ऑन रूरल एरिया आल्सो, गवर्नमेंट वांटेड टू फोकस ऑन अर्बन एरिया आल्सो। सो फोकस देने के लिए गवर्नमेंट ने 2 कमिटी अपॉइंट किया, उनका नाम चालू करेंगे। The government of Maharashtra also emphasized on a program to strengthen the health system in urban as well as रूरल। तो रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में जो हेल्थ सेंटर्स थे, सर्विसेज थे, उनको और मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 कमिटी अपॉइंट किया। उसमें से पहला नाम है NRHM, NRHM, और दूसरा था NQHM। These are the 2 committees are there and programs are there. So उनका फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरे का नेशनल अर्बन। These are the 2 programs are there. Now rural area को this will take care of that, urban area को this will take care of that. The government has started 2 new programs. Under this, government has focus on urban area and government has focus on a rural area. और सिंपल हो गया, और फर्दर जाएंगे। This program includes, अभी अंडर दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने क्या किया? दिस प्रोग्राम इंक्लूड हेल्थ डिटरमाइंड, लाइक क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया अर्बन और रूरल एरिया को? सैनिटाइजेशन फैसिलिटी एंड हाइजीन। सैनिटाइजेशन का मतलब यू नो वेरी वेल, अपना यहाँ पे सुलभ शौचालय, दैट फैसिलिटी। और अभी तो गांव में नहीं थे, अपने अक्षय कुमार का मूवी देखा रहेगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा। सो देयर आर सो मेनी विलेजेस आर देयर, वहां पर पहले नहीं थे ये फैसिलिटी, टॉयलेट का सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, यू कैन से दैट। But slowly government has started this facility also, right? So government has provided sanitation facility, nutritional and safe drinking water, पानी का, पीने का पानी। So पानी अच्छा, मतलब सी जो भी बीमारी हम लोग को होती है उसका आपको पढ़ना है। हाँ यू क्योंकि क्या होता है मालूम, आजू बाजू वाले डिस्टर्ब होते, और मुझे अच्छा, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा कोई कंप्लेंट कर रहा है। ज्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लगता, बट समहाउ समझ लो बेटा। पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ो 1 घंटा, उसके बाद जाके आपको एंजॉय, पूरा 23 आवर्स है आपके पास एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आपने पैसा भरा है तो यू शुड हैव टू यूटिलाइज।
मैं तो इससे ही सिंपल बोलूंगा, मैंने पैसा डाला है तो मैं उसको मेरा वर्थ होना चाहिए। आई शुड हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ हियर। मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो आई शुड अर्न समथिंग बिकॉज आई पेड फॉर दैट। बाकी आपका चॉइस। This program includes the health determined like a sanitation facility, nutritional and safe for drinking water. पीने का अच्छा पानी मिलना चाहिए बिकॉज ज्यादातर बीमारी पानी की वजह से होती है। अगर आप अच्छा पानी कंज्यूम नहीं करोगे तो बीमारी का जड़ वही है, मेन तो पानी है। तो पानी का तो अच्छा होना चाहिए। So government of Maharashtra has created a 3-tier health infrastructure to the provide comprehensive health services. मतलब गवर्नमेंट ने 3 टायर सर्विसेज स्टार्ट किया। तो ये 3 टायर सर्विसेज कौन से थे? पहला प्राइमरी प्लस सेकेंडरी और उसके बाद लास्ट में कौन सा था? टेरिटरी टायर। तो प्राइमरी टायर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया? 3 टायर सर्विसेज स्टार्ट किया। सो अंडर द प्राइमरी टायर सर्विसेज गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्टार्ट किए। ये तो इधर लिखा हुआ है, देखो ये गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अंडर दिस प्राइमरी, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्टार्ट किए। सेकेंडरी, तो सेकेंडरी टायर के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बट सब डिस्ट्रिक्ट मतलब, डिस्ट्रिक्ट का मतलब मुंबई सिटी है। हमारा दहिसर बोरीवली का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बोरीवली। समझ में आया? वी आर लिविंग इन दहिसर, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बोरीवली, हमारा सिटी है मुंबई, हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, हमारा कंट्री है इंडिया। सो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सब डिस्ट्रिक्ट, दहिसर में तो है हॉस्पिटल्स, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द हॉस्पिटल अंडर द सेकंड टायर। लास्ट में थर्ड टायर इंक्लूड्स द इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस। जितना ज्यादा गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सो मेनी मेडिकल कॉलेज। जो अभी 11 12 कंप्लीट होने के बाद नीट का एग्जाम देके दे विल टेक द एडमिशन इन मुंबई, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस करने के लिए। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी मेडिकल कॉलेज। अपने महाराष्ट्र में बहुत मेडिकल कॉलेजेस है, मुंबई में शायद कम है, लेकिन 11 बजे स्टार्ट होता है। पुणे में तो आप जाओगे तो सब मेडिकल कॉलेज ज्यादातर बारामती, लातूर, धुले और पुणे में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज मिल पाएंगे। So many medical colleges. So government has started many medical colleges for the students, right? So ये 3-tier services हो गया। Primary government has started 3-tier services. तो primary tier के अंदर क्या आया? Government has started primary health center and community health center. Then secondary services के अंदर government ने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल स्टार्ट। एंड लास्ट वाला था टेरिटरी टायर के अंदर गवर्नमेंट हैज सडनली मेनी मेडिकल। सो हियर वी फिनिश इट ऑफ हेल्थ कॉलम। हेल्थ कॉलम कंप्लीट हुआ, 2 मिनट्स देख लो, विल गो टू द टूरिज्म। लेट्स सी टूरिज्म। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिज्म जो पढ़ना है वो क्या होता है? देखो अपन इंडिया में रहते हैं। नाउ इंडिया के अंदर एक अच्छी चीज है कि इंडिया के अंदर देयर इज सो मेनी टूरिज्म प्लेसेस में ऑल डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस पीपल आर लिविंग। जैसे कि अलग अलग स्टेट से, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, अगर आप साउथ में जाओगे तो कर्नाटका, चेन्नई, केरल, तमिलनाडु, अगर आप गोवा ठीक है चलेगा, बट अच्छा वेरी गुड। और एट लास्ट हम लोग आते हैं अपने महाराष्ट्र। अब जितने भी आप लोगों ने नाम लिए 7 to 8 नाम लिए,
आई थिंक ये नाम पहले क्यों है, बिकॉज इफ यू सी दैट देयर आर सो मेनी स्टेट्स आर देयर, 29 स्टेट्स आर देयर, बट 29 स्टेट्स में ये 7-8 नाम पहले नाम आए पहले, राइट? जम्मू कश्मीर है, बट अभी वहां पर क्या टेररिज्म इतना बढ़ गया है कि लोग जाना पसंद नहीं करते, ऐसे हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना एरिया, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है टूर्स और टूरिज्म के लिए जहां पर ज्यादातर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पीपल आर विजिटेड। अगर आप बोलोगे रैंक 1 में आज की डेट में जो इनकम के हिसाब से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा इनकम अर्न करता है, तो वो है केरला। केरला चेन्नई में सारे टेम्पल्स है बेटा। केरला इज द प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया। फर्स्ट रैंक पे मैं बोलूंगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र का, सो आई कम टू द महाराष्ट्र आल्सो। देयर आर सो मेनी प्लेसेस अंडर द महाराष्ट्र इज आल्सो देयर। बहुत सारी जगह है, जैसे कि एग्जांपल टूरिस्ट की बात करें तो व्हाई पीपल आर विजिटिंग ओवर देयर। और सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि आपने टीवी पे एड भी देखा रहेगा। मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम पहले एक अमिताभ बच्चन का एड देखा था राजस्थान का, और पधारो मारो देश। इसका टाइटल था इट्स बिलोंग्स टू राजस्थान और इट्स बिलोंग्स टू मे बी गुजरात से था ना वो। और अमिताभ बच्चन का एक एड था। उसके बाद उसके महाराष्ट्र का भी प्रोपोगंडा किया था एग्रीकल्चर के लिए, दैट अमिताभ बच्चन। तो ये सारे प्लेसेस जो है ना, चेन्नई इज अट्रैक्टिव प्लेस आज, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स है। आज इंडिया का नंबर 1 टेम्पल आई थिंक तिरुपति बालाजी, इट हैज बीन लोकेटेड एट चेन्नई। आई थिंक ज्यादातर अगर क्राउड अगर चेन्नई जाता था बिकॉज ऑफ वन रीजन ओनली, तिरुपति। ओवरऑल इंडिया में से 90% लोग, अगर ऐसा कोई है नहीं कि लोग गए नहीं है, आज ना कल सब लोग जाते ही है वहां पर तिरुपति। जैसे लोग शिरडी जाते हैं अपने महाराष्ट्र में, वैसे मेनी पीपल आर विजिटिंग ओवर देयर तिरुपति बालाजी। सेकेंड, मैं तो फर्स्ट पे केरला ही रखूंगा, सेकेंड पे चेन्नई, और उसके बाद यू कैन से दैट थर्ड पे अपना महाराष्ट्र। हियर वी आर डिस्कस, क्योंकि महाराष्ट्र, व्हाई महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर मल्टीपल थिंग्स यू विल फाइंड। टेम्पल्स इज आल्सो सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया, सॉरी, इट्स अ शिरडी। इट हैज लोकेटेड एट नासिक। उसके अलावा भी आप नासिक में जाओगे तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस आर देयर। पंचगंगा है, पंचवटी है, अपना त्र्यंबकेश्वर है, शिरडी है, देयर सो मेनी प्लेसेस एट नासिक, राइट? अगर थोड़ा आउट ऑफ वे जाओगे, जैसे कि लोग ज्यादातर गर्मी के मौसम में, विंटर में ठीक है, गर्मी के मौसम में जब समर्स में या फिर विजिट करना चाहते तो ज्यादातर लोग कोकण में जाते हैं। रत्नागिरी, कोकण इज अ वेरी गुड प्लेस। You can compare Kerala with Konkan. If you like to go for a swimming, if you like to go for a scuba diving, if you like to go the paragliding, Konkan is the best place. There are so many scuba diving, paragliding, मतलब क्या होता है, ये tourism spot है सारे. They are attracting the people. Beaches बहुत है रत्नागिरी में. There are so many beaches are there. तो ये beaches पे अभी business किस तरह का हो गया है मालूम है क्या? When we are visiting over there, तो नॉर्मली बीचेस पे लोग सिर्फ घूमने जाते थे, बट अभी वो उस बीचेस को कैसे यूज किया जा रहा है। जैसे कि मैं अपना बात करूंगा। मैं लास्ट फरवरी को गया था रत्नागिरी में ही, तो वहां पर एक बीच था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, एनीवेज, बट वहां पर टूरिज्म प्लेस कैसे अट्रैक्ट हो, नॉर्मली पीपल आर विजिटिंग बीचेस पे, तो लोग जाते ही जाते, राइट? तो वहां पर ना आर्टिफिशियल ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? स्कूबा डाइविंग मतलब क्या होता है? आई होप यू अंडरस्टूड द स्कूबा डाइविंग। आपने किसी ने मूवी लगा था बैंग बैंग, एक मूवी आया था ऋतिक रोशन का, हैव यू सीन दैट? बैंग बैंग मूवी आया था, उसके अंदर जो ऋतिक रोशन मतलब अंडर द वाटर, ही हैज विजिटेड टू द अंडर द वाटर, दैट्स कॉल्ड स्कूबा डाइविंग, राइट? आपको लगा रहेगा बहुत खर्चा होता, बेटा नहीं, हम लोग का मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 600 पर पर्सन लिया है स्कूबा डाइविंग के लिए, बट दैट एक्सपीरियंस इज बहुत अच्छा है। मतलब वो जब आप जाओगे ना तो एक अलग प्रकार का सुकून मिलता है जब व्हेन यू आर विजिटिंग एट द डाउनस्टेयर ऑफ सी, मतलब समुद्र के अंदर आपके आजू बाजू से सब फिशेस आप मतलब
कॉमनली जाए, बट यार कहीं 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 जगह पे नेचुरल नहीं होता. दे हैव क्रिएटेड दिस प्लेस. समझ में आया? रत्नागिरी में मेरे को समझ में आ रहा था कि वो क्रिएट किया हुआ था, एक जगह को वो लोग ने बाउंड्रीज डाल के उसको क्रिएट किया था. बट समहाउ व्हेन यू आर विजिटिंग आउट ऑफ द इंडिया, जैसे लाइक फुकेत इज अ बेस्ट. वो जो बैंग बैंग में पूरा जो शूटिंग निकाला इट इज फ्रॉम फुकेत का. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है वहां पर नेचुरल आपको सब स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस. पैरास्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? पैराशूट से ऊपर जाते हैं समुद्र के इधर, दैट्स कॉल्ड अ पैरास्लाइडिंग. तो ये सारे अर्निंग हो गए ना बेटा. पीपल आर, मैं हम आपके और मेरे जैसे लोग वहां पर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको पहला वो लोग आपको एक मेनू कार्ड लाके देंगे. जैसे होटल में जाते हैं वैसे आपको पैरास्लाइडिंग करना है, स्कूबा डाइविंग करना है, स्विमिंग करना है. बनाना स्लाइडिंग भी आ गया है अभी. बनाना स्लाइडिंग का मतलब मालूम है? नहीं, ये पूरा एक बनाना जैसा रहता है पर अब इसके अंदर ऐसे बैठे रहते हैं और ये जंप करते रहते हैं. दैट्स कॉल्ड अ बनाना. बहुत अभी मेरे को जितना पता था, मैंने आपको से जितना देखा उतना मैंने आपको बता दिया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर सो मेनी स्लाइडिंग्स आर देयर अंडर द वाटर. तो दैट्स कॉल्ड प्लस. वहां पे बीचेस है, टेम्पल्स भी है. सो इट्स महाराष्ट्र. क्या हुआ अभी रिसेंट डेज में ना, महाराष्ट्र इज बिकम वेरी अट्रैक्टिव प्लेस फॉर अ टूरिज्म. तो अपने भारत में अगर मुझे अगर रैंक देना तो मैं थर्ड रैंक पे रखूंगा आफ्टर केरला एंड साउथ वाले प्लेसेस के बाद, क्योंकि साउथ इज ऑलवेज बेटर प्लेस टू विजिट फॉर. हाँ, अपने इधर भाई ऐसा नहीं है. क्यों वाई महाराष्ट्र मैंने थर्ड पे रखा, या फर्स्ट सेकंड पे भी डाल सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्पल्स भी है, जहाँ पे बीचेस भी है और जहाँ पे टूरिज्म प्लेसेस भी. महाबलेश्वर, माथेरान, राइट, लोनावड़ा. Yes or no? So many places are available in the Maharashtra. You cannot say that कि महाराष्ट्र में ये नहीं है वो नहीं है. There are so many destinations are there where we can visit it. तो next point वही है. According to the textbook, we can see that Maharashtra is attract many tourists from the different state and abroad too. अलग अलग स्टेट से लोग महाराष्ट्र आते हैं. विश्वकर्मा, are you interested? There are in Maharashtra there are coming from in Maharashtra there are coming different states से people are coming and from abroad too. बाहर से भी लोग महाराष्ट्र विजिट करते. कंटिन्यू विद द फर्दर. टू प्रमोट द स्टेट लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द टूरिज्म पॉलिसी इन 2016. अब महाराष्ट्र को टूरिस्ट प्लेस बनाना है. भाई टूरिस्ट प्लेस बनाने के रीजन एक ही है. जब लोग बाहर से विजिट करेंगे, जैसे कि मुंबई एग्जांपल, मान लो मुंबई बहुत अच्छा नासिक टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग वहां पर जाएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? तो मैं अगर नासिक जा रहा हूँ तो मैं समटाइम्स आई विल गो फॉर अ वन डे रिटर्न, बट मैं बहुत लंबे से जा रहा हूँ तो समटाइम्स आई विल गो फॉर अ वन नाइट स्टे. 2 या 3 दिन के लिए जा रहा हूँ तो होटल बिजनेस बढ़ेगा. जितने भी लोग वहां पर रहते हैं होटल इंडस्ट्री इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज मैं रोड पे तो नहीं रहूंगा. आई चूज समथिंग अकॉर्डिंग टू माई बजट. आई विल चूज होटल. सिटी में बहुत सस्ते होटल है भाई. 300 रुपीज में दे विल ऑफर यू द रूम फॉर वन नाइट. बहुत अच्छा रूम है वो भी. प्लस होटल इंडस्ट्री बढ़ गया, भाई रहूंगा तो खाना भी तो खाऊंगा, तो रेस्टोरेंट इंक्रीज हो जाएंगे. प्लस ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो गया. सो इसका मतलब टूरिस्ट प्लेस मतलब टूरिस्ट नहीं होता बेटा, वहां पर जितने भी लोग हैं ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. अगर महाराष्ट्र स्टेट अगर टूरिज्म प्लेस बन जाता है तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. लाइक दिस होटल इंडस्ट्री बूस्टिंग हो जाएगा, रेस्टोरेंट बूस्टिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बूस्टिंग हो जाएगा. लोग विजिट करेंगे तो बिना ट्रांसपोर्ट के तो जाएंगे नहीं. सो दीज आर दी थिंग. और गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्च 2016 में महाराष्ट्र के लिए टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सेट किया. तो क्या क्या गोल्स है गवर्नमेंट के? तो पहले 3 गोल्स है. तो फर्स्ट गोल है टू मेक अ महाराष्ट्र इन अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025. 2025 तक अपने महाराष्ट्र को एक अच्छा डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का ऑब्जेक्टिव है. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट प्लेस ऑफ महाराष्ट्र? 2025 तक महाराष्ट्र विल बिकम अ बेटर टूरिस्ट प्लेस एंड डेस्टिनेशन. पॉइंट नंबर 2 क्या गोल है? टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट टू टर्न ऑफ द 30,000 crores. लोग महाराष्ट्र में क्यों आएंगे? व्हेन महाराष्ट्र विल बिकम अ टूरिस्ट प्लेस तब लोग इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे ना. अट्रैक्टिव प्लेस मैंने तो वो बताया था.
Why people abroad people are investing in Maharashtra? Because it's become an attractive place. Then people will come and visit and invest the money, right? मैं होटल स्टार्ट करूंगा राजस्थान में स्टार्ट, अरे जंगल में जाके क्या करूंगा मैं? If I like to start my own hotel, so I will not start in a Rajasthan. Maybe राजस्थान में हो सकते हैं बहुत सारे places, but I'll compare with the when Maharashtra with the Rajasthan. Because it's more attractive city is a state is a Maharashtra. So I'll make the investment into Maharashtra. So गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? पहला टारगेट क्या है? 2025 तक महाराष्ट्र को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है. उसके बाद सेकंड टारगेट कम से कम 30,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए आउटसाइड से. तीसरा, टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब इन अ इंडस्ट्री. बेटा व्हेन 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जब 2025 अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा ना. लोगों को मतलब उतना जॉब भी क्रिएट करना है क्योंकि पॉपुलेशन रेगुलरली इंक्रीज, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रोजगार भी चाहिए, तो रोजगार इसी तरह से मिलता है. तो नीचे तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ नोबल एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन द स्टेट. अच्छा, ये पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करने वाले? महाराष्ट्र. ऑफ कोर्स महाराष्ट्र टूरिज्म स्टेट करने वाले, उसका नाम दिया महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MIDC, MTDC सॉरी. एंड लास्ट में नीचे वाले पैराग्राफ पे अपना लास्ट 2 लाइन में एक 2 फेस्टिवल है जो ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसका नाम मैंने आज पहली बार सुना है. कभी मैं गया नहीं है वहां पर, बट उन्होंने लिया हुआ है. एक तो एलोरा फेस्टिवल एंड एलिफेंटा. मुझे सिर्फ नक्शे पे पता है एलिफेंटा कहां पर है, बट आई हैव नेवर विजिटेड. अलीबाग से आगे जाते हैं, नक्शे में पता है बट आई हैव नेवर विजिटेड. तो 2 फेस्टिवल आर फेमस इन महाराष्ट्र. वन इज द एलोरा फेस्टिवल and second last में MTDC has also launched the schemes Brahmanam to bring the experimental project. कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले? एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, फूड टूरिज्म, सफारी, ट्राइबल्स लाइफस्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सफारी मतलब मालूम है ना? एनीवन नोज? किसको पता है सफारी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय सफारी? एक्सपेक्टेड था ये आंसर किसी और ने नहीं दिया. ये लिखा है फूड टूरिज्म का समझ में, होटल इंडस्ट्री समझ में आता है. एग्रो टूरिज्म का मतलब टूरिज्म से रिलेटेड जो मैंने बोला सब छोटे मोटे बिजनेस होते हैं. तो बट सफारी का मतलब क्या होता है? किसके ऊपर बैठ के जाएंगे? लेट मी टेल यू सफारी का मतलब. टुमारो गो टू द नेशनल पार्क. वहां पर थोड़ा इनसाइड 2 किलोमीटर अंदर जाओगे, वहां पर एक स्पॉट है जहाँ पे सब गार्डन है. गार्डन के बाजू में सफारी सेक्शन है. एक 50 या 55 रुपीज कॉस्ट है पर पर्सन का. वो लोग गाड़ी से लेके जाएंगे, लेकिन आपको एनिमल्स and it's a white tiger. It's a white tiger. That's called safari. मतलब अरे कितना बात करता है तेरे वजह से मुझे उसको चिल्लाना पड़ता है. विश्वकर्मा, from tomorrow onward you will not sit over there. You will have to sit. Otherwise I have to speak to your parents. कल से तेरे सिस्टर या पापा को मैं फोन करूंगा. ठीक है? और सफारी का मतलब क्या होता है? टाइगर्स नॉट इन द सेल. सेल में हम लोग रहेंगे. पॉइंट समझ में आया? इट्स अ रोमिंग वैन रहती है. रोमिंग वैन में हम लोग बैठे रहते हैं, टाइगर खुले रहते हैं. वो लोग सेल में नहीं रहते. सेल में हम लोग रहते हैं गाड़ी में. समझ में? दैट्स कॉल्ड सफारी. नाउ हॉस्पिटैलिटी. ये सिंपल है. हॉस्पिटैलिटी इट्स बिलोंग्स टू होटल इंडस्ट्री. बिलोंग्स टू होटल इंडस्ट्री. तो देखो लास्ट 4-5 लाइनें फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ. इन as much as broader industry as other industry, it has been grown manifold in Maharashtra due to the flourishing tourism. जितना टूरिज्म का बिजनेस बढ़ेगा उतना ही होटल इंडस्ट्री का बिजनेस भी बढ़ेगा. कॉमन सेंस. आगे
One of the most defining Hello. the aspect of this industry is that the focus on the customer satisfaction. असंच होटल इंडस्ट्री के अंदर नहीं। नॉर्मली क्या करते हैं, क्या इम्पोर्टेंट रहता है, मेनली दे आर Economics. फोकस्ड ऑन अ कस्टमर. इफ आई डोंट सेटिस्फाइड विद एनी होटल, आई विल नॉट विजिट ओवर देयर नेक्स्ट टाइम. बराबर. मुझे किसी होटल का रहना, खाना, सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस या फिर फूड अगर अच्छा नहीं लगा, आई विल नॉट रिकमेंडेड टू एनीवन. सीधी सी बात है. इसलिए उनका मेजर फोकस कौन से पॉइंट पे रहता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. जो भी क्लाइंट विजिट करता है, जो भी कस्टमर, ही शुड बी अ सेटिस्फाइड. होटल इंडस्ट्री का मेन कंसेप्ट यही है. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द sector of the hospitality industry. The many forms of transportation and cater to the tourists are also part of the business. Like example, airlines, going to Goa cruise ship, fancy air train, restaurants, general tourism, event management are also part of this sector. मतलब hospitality sector में सिर्फ hotels industry नहीं आती है, other sectors भी है. airlines आता है, क्रूज मतलब मालूम है, हम सबको मालूम है क्रूज का मतलब, राइट. क्रूज का मतलब बोट नहीं रहता है, एक वन काइंड ऑफ शिप, उसके अंदर हम लोग रहते हैं ओवर द नाइट. आप बाजू में समुद्र रहता है पूरा, दैट्स कॉल्ड. गोवा में यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स. होटल्स भी यू विल फाइंड इट, एयरलाइंस भी है, क्रूज शिप भी है. ये सारे बिजनेस नॉर्मली टूरिज्म प्लेस पे ही होते हैं. लास्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. बहुत सिंपल है. मुंबई इट्स द पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस वही हो गया भाई, बॉलीवुड. बराबर. Why Maharashtra is a more attractive state in entire India? Because of Bollywood. सारे stars most of कहाँ रहते हैं? Why people like to come into the Mumbai? Because of Bollywood. सब लोगों को देखना है अमिताभ बच्चन को. पूरे इंडिया में they are famous. शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान. But where they stay? Yes or no? Most of film city कहाँ पर है लोकेटेड? गोरेगांव फिल्म सिटी. Most of shoots are done by here only. सलमान के मूवीज के शूट्स लोनावाला में होते हैं. बिग बॉस का सेटअप पूरा सेट कहाँ पर, बिग बॉस का लोनावाला में. ज्यादातर जो साउथ इंडस्ट्री उसको टॉलीवुड कहा जाता है. दे आर कमिंग फ्रॉम द चेन्नई, राइट. साउथ इंडस्ट्री अभी थोड़ा सा बूस्टिंग हो गया. जैसे अभी अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं, आपने देखा रहेगा. बाहुबली के बाद केजीएफ, ये सारी मूवीज कमिंग फ्रॉम द साउथ. दे आर कंपेयरिंग विद अस, राइट. बट महाराष्ट्र में और एक सेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री का, अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड, कोल्हापुर. जो भी मराठी चैनल्स है, सीरियल्स है, मूवीज है, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कोल्हापुर. ये सारे रिलीज मेकर्स वासी हैं. तो entertainment industry. Vishwara, come up front. Take your bag and come. और कल आते समय पेरेंट्स को लेके आना. वो पेरेंट्स को बताना. उसके बाद चल अंदर. इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. सीधी सी बात, पूरे वर्ल्ड में भाई हॉलीवुड भी है, और हॉलीवुड में एक मूवी रिलीज होने के लिए 2 साल लगते हैं. एवेंजर्स 2 साल में एक मूवी रिलीज होती है, बट अपने यहाँ पे साल में 2 मूवी एक एक्टर रिलीज कर सकता है. सो ज्यादातर मूवी रिलीज कौन से होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में? इंडिया, मतलब महाराष्ट्र में बोल सकते हो. इंडिया इज द प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. Maharashtra has played a remarkable role in this. सबसे बड़ा रोल किसका है? तो फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल. अच्छा, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारे स्टार्स देख रहे हो आप लोग, राइट. सो एक्टर्स, सीरियल्स, कितने
सबसे ज्यादा रोल एंटरटेनमेंट सेक्टर में जनरेट करने का एम्प्लॉयमेंट रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? महाराष्ट्र में। आगे कोल्हापुर हैज बीन, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, कोल्हापुर हैज बीन अ वर्थ मेंशनिंग द सिटी फॉर अ रीजनल फिल्म्स। जो भी रीजनल फिल्म्स रिलीज होते हैं मोस्ट ऑफ कहां पर होते हैं? कोल्हापुर से। Mumbai, popularly known as a Bollywood, has a great impact on a global film industry. Everyone knows the Bollywood, right? सबको मालूम है। तो it's a main, ये महाराष्ट्र में ही है ना, तो it's the most attractive place, Mumbai, for a Bollywood. और लास्ट में एट लास्ट है डी, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये पढ़ने लायक है नहीं, इसको सिर्फ मैं डिफाइन करूंगा, सिर्फ रीड करूंगा, छोड़ देना। जितना पढ़ना था इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ के हो चुका है, इसको सिर्फ रीड करूंगा, लास्ट है इसलिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री। So under this what exactly happened? The cooperative movement is an effective instrument of economical development of rural area and improving the social economical condition of underprivileged in Maharashtra. The basic nature of cooperative society is to encourage the value of self-help, democracy, equality, and soldierry. The cooperative movement in Maharashtra has confirmed the mainly field agriculture credit and subsequently extended of other sector as well. ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इनका मेजर फोकस है अंडर द लाइन एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मार्केटिंग, शुगर कोऑपरेटिव, फिशरीज कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज एंड लास्ट में टेक्सटाइल हाउसिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमर स्टोर। ये जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट महाराष्ट्र में, इनका मेजर बिजनेस यही है। 7 से 8 लाख जो लिखा हुआ है, सिंपल था आज का लेक्चर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो मेजर कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी है महाराष्ट्र में? तो एज ऑन डेटेड 31 मार्च 2017 देयर वर अबाउट 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर इन द स्टेट, व्हिच अबाउट द 5.25 लाख मेंबर्स। ओके ओके फाइन, बोलो क्या मेंबर है सोसाइटी के मेंबर? हेलो, कल एक मकर संक्रांति, काफी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं थे, आज मुझे दिख रहे सब लोग आए लेक्चर में। अच्छा 2-3 चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में। अपार्ट फ्रॉम स्टडी आई एम टॉकिंग अबाउट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने देखा रहेगा कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन के वजह से काफी स्कूल कॉलेजेस बंद थे, एक्सटेंड हो गए, किसी आपका अभी भी लेक्चर ऑनलाइन चल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर आपको समहाउ गुड न्यूज मिल जाएगा, बिकॉज दैट पेंडेमिक सिचुएशन इज गेटिंग रिकवर्ड नाउ, मेनी स्कूल्स कॉलेजेस आर स्टार्टेड गेटिंग ओपन नाउ। 20 जनवरी के पहले यू विल गेट अ गुड न्यूज, आपका कॉलेज में जाना चालू हो जाएगा पहली बार। हेलो, मे बी 3 to 4 डेज में अनाउंस करेंगे। हेलो, बात करने की जरूरत नहीं है मेरे को, लेट मी कंप्लीट दिस, लेट मी फिनिश इट ऑफ। जिसको जो डाउट है बाद में पूछना, लेट मी फिनिश इट ऑफ। इंपॉर्टेंट क्या था कि हम लोग को मालूम नहीं था एग्जाम होगा नहीं होगा, हम लोग तो, आप लोग को बात नहीं कर रहा हूँ, दोज पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस कि एग्जाम नहीं होने वाला, so they are taking the lightly. I'm not talking about you people because you know where that's why you people are here, because you people are serious about your future, you people are serious about your career, that's why you people are here now. So those who have not taken it seriously, तो पहली बात, board has announced that HSC का टाइम टेबल फॉर एग्जामिनेशन कल या परसों मेरे पास आया है, डेट डिक्लेयर किया था बट सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। सो आपका भी टाइम टेबल रिसेंट कॉलेज से आपको पता चल जाएगा, थोड़े दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर दे विल अनाउंस यू। तीसरी चीज, अब ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन धीरे 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 कम होगा। रीजन, आवाज मत करो, लेट मी फिनिश इट ऑफ। सीरम हैज इन्वेंटेड हियर, डोसेज लगाना चालू हो चुका है, और जो अभी सिचुएशन आएगी वो अपग्रेड वाली ही आएगी, डाउन स्ट्रेड वाली नहीं आएगी। मतलब वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट डेफिनेटली नहीं होगा।
slowly it takes a time to recover the situation, but 100% it will be recover next 2 to 3 months. हल्का सा आप चेंजेस देख सकते हो, काफी जगह पे ओपन हो जाएगा सब कुछ, थोड़ा इमीडिएटली नहीं होगा बिकॉज अपना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इतने सारे लोगों तक पहुंचना मतलब 1 साल से 2 साल से ज्यादा जाएगा, बराबर बात समझ रहे हो? 1-2 साल जाएगा इतनी सारी जनता तक गवर्नमेंट को पहुंचने के लिए, सो ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, बट व्हाट आई सेड दैट slowly you can see the changes in the next 2 to 3 months down the line. इसीलिए आप लोगों को अभी थोड़ा सा हैव टू बिकम सीरियस, बिकॉज मुझे लगता है, अगर मैं क्यों इतना बताया, अगर मई में अगर बोर्ड रखा है 12th का, तो आपका एग्जाम मई के पहले होना चाहिए, क्योंकि 10th बोर्ड भी आएगा 12th बोर्ड भी आएगा, और अगर 12th बोर्ड पहले हो रहा है, हमेशा 12th बोर्ड पहले होता है, उसके बाद 10th बोर्ड होता है, तो गवर्नमेंट 12th बोर्ड डालेगी, उसके बाद 10th का डालेगी, इसका मतलब आपका जून जुलाई तक नहीं जाएगा एग्जाम, तो अब एक ही ऑप्शन है, आपका प्रायर एग्जाम होगा, इसका मतलब आपका अप्रैल में एग्जाम होगा कॉलेज, आप समझे? सेकेंडली, मैं अभी क्या बोला आपको, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, दैट्स एंटायर थिंग यू विल गेट द न्यूज फ्रॉम योर पर्टिकुलर कॉलेज। मैं उसके बारे में आई कैन नॉट से दैट कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जितना मुझे अभी तक पता चल रहा है कि नेक्स्ट 3 to 4 डेज के बाद आपको कॉलेज से गुड न्यूज मिल जाएगा, यू कैन स्टार्टेड विजिटिंग टू द कॉलेज। नाउ लिसन, मुझे और 10 मिनट लगेगा बात करने के लिए, जब तक आप शांत में बैठोगे मैं शुरू भी नहीं करूंगा। दूसरी चीज, फर्स्ट मैंने डिस्कस कर दिया, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था इतना सब कुछ ज्ञान देने के पीछे, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव अबाउट फॉर योर स्टडी। जो लोगों ने अभी तक बुक नहीं खोला था, जो लोगों ने अभी तक सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पर आ रहे हो, या फिर जस्ट मेरा दोस्त जा रहा है मेरे घर से मेरे को पुश किया जा रहा है, ठीक है, वॉट एवर द रीजन चलेगा, कोई इशू नहीं, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड यू हैव टू बी अ लिटिल सीरियस। अभी तक जो हुआ वो क्या चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड आपको हल्का सा नाउ सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा टू योर स्टडी, बिकॉज धीरे धीरे सिचुएशन नाउ इज गेटिंग रिकवर्ड, सो आपको उसका प्रेशर बहुत तगड़ा आने वाला है। रीजन आई टेल यू, कॉलेज में क्या ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, एवरीवन नोज दैट, सबको मालूम है, और 12th का तो सिलेबस खत्म कर भी दिया उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के, और बच्चे लोग को अभी तक पता भी नहीं है कि सारे टॉपिक्स ऑनलाइन में हुए, बिकॉज पूरा तो पढ़ाया जाता नहीं है, डिफाइन पढ़ाते थे, मीनिंग पढ़ाते हैं, क्लोज कर देते चैप्टर को, सेम विथ यू पीपल ऑल्सो। इसलिए बेटर है क्लासेस के लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करो। मैं हमेशा ही नो ही इज वेरी गुड गाय, सुमित ने एक बार बोला था, जो एक बच्चा मेरे पास आया था, आई वाज स्टैंडिंग आउट देयर, वहां पर बोला था, मेरे बोला सर क्लास के टाइम पे मेरा भी कॉलेज का लेक्चर होता है, तो ही सेड दैट सिंपल है ना भाई, तू ऑनलाइन कनेक्ट करके छोड़ दे, ही इज डूइंग द सेम थिंग ओनली, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है। मेनी पीपल एंड पेरेंट्स हैज कॉल्ड मी लास्ट 2 to 3 days बैक ऑनलाइन लेक्चर, बट ठीक है ऐसे कॉलेज वाले कंपलसरी करते भी रहेंगे, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग दैट, तो ठीक है कॉलेज लेक्चर ठीक है उनका भी काम है, पैसा उधर भी भरते हैं, तो ऑनलाइन अटेंड करके छोड़ दो चलेगा, मेन आपको समझ में कहा आ रहे हो, इट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज आप लोगों के जो रिक्वेस्ट मोड पे मुझे कॉल आया, इसलिए मैंने टाइम टेबल चेंज कर दिया। नाउ कल का लेक्चर में आपको बताता हूँ, और उसके बाद मंडे से आपको मैंने बोला था मंडे से आप 7:30 मॉर्निंग से आओ, तो मुझे किसी का कोई रीजन नहीं चाहिए कि सर कॉलेज का लेक्चर है, ठीक है बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंड योर लेक्चर एट हियर 7:30 मॉर्निंग, 9 o'clock तक फ्री हो जाओगे, उसके बाद पूरा दिन है आपके पास कॉलेज के लेक्चर अटेंड कर, और उतना कोई बोलेगा 8 बजे चालू, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या मैं या फिर इधर डाल सकता हूँ या फिर लेट डाल सकता हूँ, 6:30 बजे डाल सकता हूँ, क्योंकि 5 से 5 तक, क्योंकि 6:30 बजे तक गर्ल्स को प्रॉब्लम होगा, तो इसके वजह से वापस उधर से तकलीफ होगा, तो बेटर है दिस टाइम इज अ वेरी सुटेबल, बिकॉज 9 o'clock के बाद मोस्ट ऑफ कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू कैन अटेंड द लेक्चर, ठीक है।
30. लास्ट 2 मिनट सिर्फ. अगर जैसे कि मैंने बोला कि यू पीपल आर सीरियस, दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर. दोज हु आर नॉट सीरियस, सपोज लेट्स से एग्जांपल आपके कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने अभी तक कॉलेज को सीरियस नहीं लिया है, क्लासेस को सीरियस नहीं लिया, बट शायद थोड़ा अनाउंसमेंट आने के बाद सीरियस हो जाएंगे. तो इफ एनीवन हियर लाइक दिस, दोज हु लाइक टू जॉइन द FYGC क्लासेस, मतलब क्लासेस को अभी कोई 11 में ज्वाइन करना चाहता है, आपकी कोई ग्रुप में है, तो आस्क देम टू मीट मी इमीडिएटली विद इन द नेक्स्ट 2 वीक में अंदर, क्योंकि बाद में मैं क्लोज करने वाला हूँ एडमिशन, तो आपने पास उतनी जगह भी अवेलेबल नहीं रही. तो अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके फ्रेंड सर्कल में, दोज हु लाइक टू और शी और ही, तो लाइक मतलब ज्वाइन करना है इसको क्लासेस, तो उनको नेक्स्ट वीक तक मुझे मिलने के लिए बोलो और एडमिशन करने बोलो, ताकि इतना पॉसिबल नहीं होगा कि बिठाना लोगों को, राइट. सो और लास्ट वीक कल का जो लेक्चर रहेगा वो आपका रहेगा, टाइम में आपको बता देता हूँ, 8:30 टू 9. ओके, तो बेटो कल का मैं बोल रहा मंडे से आपका टाइम टेबल चेंज होगा, लेकिन कल का मिलेगा. दोनों मतलब क्या, मैथ्स भी बैठेगा, हिस्ट्री भी बैठेगा? ये तो कॉमन सेंस है भाई, ऐसे सवाल पूछोगे तो कैसे आंसर देंगे? ठीक है, आई मत करो. थैंक यू. अब जाओ, तो बैंक जाओ आराम से, भीड़ होती है. नहीं कुछ बात मेरी तो बात नहीं करेंगे. तेरा जो भी प्रॉब्लम है सभी पर बहुत पकड़ ली. एक मिनट भीड़ होती है, बोला तो वहां पे भाग रहे होगा. अरे 2 मिनट, एक मिनट वहां पर ना बहुत ज्यादा भीड़ होती है. यूज योर मास्क. BMC वाले स्टैंडिंग हियर ओनली है, साथ सबवे भी तक लोग खड़े हैं, फाइन मारेंगे. आप नीचे जाते समय मास्क यूज करो, पहले ही मास्क. क्या बोलो? हाँ बोलो सर. मोबाइल